भारत की समुद्री सीमाएं, खाड़ियां और चैनल्स। भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तट रेखा वाला देश है। दुनिया में सभी देशों को समुद्रों में अधिकार देने के लिए अर्थात उनकी समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे अनक्लोस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी कहा जाता है। अनक्लोस के आधार पर भारत की समुद्री सीमा 3 प्रकार की है। नंबर 1 प्रादेशिक समुद्री सीमा, नंबर 2 अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा, नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। नंबर 1 प्रादेशिक समुद्री सीमा। आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक 12 नॉटिकल मील भारत का संपूर्ण अधिकार है। नंबर 2 अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल में भारत को 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 साफ सफाई का अधिकार, नंबर 2 सीमा शुल्क वसूली, नंबर 3 वित्तीय अधिकार। नंबर 3 अनन्य आर्थिक क्षेत्र। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। नंबर 2 वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार। नंबर 3 आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार है। उदाहरण के लिए मुंबई हाइड्रो भारत का सबसे बड़ा तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यह मुंबई के पास अरब सागर में छिछले समुद्र में अनन्य आर्थिक क्षेत्र में ही स्थित है, जहां से देश के 65% तेल का उत्पादन होता है। 200 नॉटिकल मील के बाद समुद्र में उच्च सागर का विस्तार है, जहां सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। 1 नॉटिकल मील अथवा समुद्री मील बराबर 1.8 मील। भारत के समुद्र और खाड़ियां। 3 तरफ से भूमि से घिरे समुद्री क्षेत्र को खाड़ी कहते हैं, जैसे बंगाल की खाड़ी। बड़ी खाड़ियों को अंग्रेजी में वे कहते हैं, जैसे वे ऑफ बंगाल, और संकरी छोटी खाड़ियों को अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं, जैसे गल्फ ऑफ खंभात। भारत की प्रमुख खाड़ियां इस प्रकार हैं। नंबर 1 कच्छ की खाड़ी। यह गुजरात के कच्छ जिले के पास है। यह एक दलदली क्षेत्र है जिसमें सर कीर्क के दलदली क्षेत्र पर अधिकार को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। नंबर 2 खंभात की खाड़ी। गुजरात के दक्षिण में नर्मदा और तापी नदियों के मुहाने पर स्थित है। नंबर 3 मन्नार की खाड़ी। यह भारत और श्रीलंका के मध्य
तमिलनाडु के दक्षिण में और राम सेतु के पश्चिम में है। मैप में देखें। नंबर 4, पाक की खाड़ी। यह है भारत और श्रीलंका के मध्य राम सेतु के पूर्व में है। यह बंगाल की खाड़ी के मेनार की खाड़ी से जोड़ता है। नंबर 5, बंगाल की खाड़ी। यह भारत के पूर्वी तट पर एक बड़ी खाड़ी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसी खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी छोर पर इंडोनेशिया द्वीप समूह है, जिसे पूर्वी द्वीप समूह भी कहते हैं। चैनल। दो द्वीपों के बीच में जो संकरा समुद्री क्षेत्र होता है उसे हम चैनल कहते हैं। उदाहरण के लिए नंबर 1 8 डिग्री चैनल, नंबर 2 9 डिग्री चैनल, नंबर 3 10 डिग्री चैनल। नंबर 1 8 डिग्री चैनल। यह 8 डिग्री अक्षांश पे है, इसलिए इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। यह मिनिकॉय द्वीप और माल द्वीप के बीच है। नंबर 2 9 डिग्री चैनल। यह 9 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। यह मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में है। मैप में देखें। नंबर 3 10 डिग्री चैनल। यह 10 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है। यह लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीपों के बीच में स्थित है। कोको चैनल। यह म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है।